सभी पीड़ित किसान जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। तहसीलदार महोदय साथ में है और अन्य विभागीय लोग भी हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। जैसे कि हम पिछले 31 दिसंबर 2020 तहसील मुख्यालय गए थे। जल संसाधन विभाग से हमने चर्चा की। उसके बाद 1 जनवरी 2021 हमारे द्वारा पांडुरना जल आपूर्ति का जो काम बंद किया गया, उस दिन से लगातार आज तक के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच 8 तारीख को तहसीलदार महोदय जी हमारे बीच आए और उन्होंने बात रखी कि भाई एसडीएम सर से वो बात करके आज दिनांक को अपनी बात करने का तय हुआ। आज हम अपनी मांगों को लेकर पुनः तहसील मुख्यालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे। किसी कारणवश उनको ऐसा लगा कि अपन जो चल रहा है वो अनुचित है, तो उनके द्वारा आज अपने को यहाँ पर रोककर जो अपनी मांगे हैं वो सुनी जा रही है। पीड़ित किसानों की जो मुख्य मांगे हैं निम्न बिंदुवार है। महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा। पहली मांग है हमारी नए भू अर्जन अधिनियम 2013-14 अनुसार नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन का 2 गुना। एक्चुअली ये जो जलाशय निर्मित हो रहा है इसका भू अर्जन 2014 में हुआ। नए भू अर्जन अधिनियम 13-14 जो है 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। हमारा जो भू अर्जन हुआ है 25 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है और हम लोग को मुआवजा भी अगस्त 2014 फरवरी 2015 में मिला। और नगरीय क्षेत्र से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर होने के कारण हमारी जो मांग है नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन का 2 गुना, क्योंकि भू अर्जन अधिनियम में लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर के अंदर अगर कोई जलाशय का निर्माण होता है तो नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन का 2 गुना उसको देने का प्रावधान है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है, किसानों की जो सिंचित जमीन को असिंचित करके मुआवजा दिया गया है, इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि बहुफसलीय जमीन को अर्जित नहीं किया जा सकता, इसीलिए शासन प्रशासन के द्वारा जानबूझकर किसानों की जमीन सिंचित रहने के बाद में असिंचित की है। एग्जाम्पल के लिए कई किसान के पास रजिस्ट्री है सिंचित की, उसके बावजूद भी उसको असिंचित का मुआवजा मिला। किसानों को परिसंपत्ति को छोड़ा गया। तीसरा बिंदु हमारा ये है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका स्थल निरीक्षण में बाकायदा लिखा गया है सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी उन परिसंपत्ति का उनको मुआवजा नहीं मिला। आज भी आप 60 से 70% किसानों के यहाँ देख सकते हैं कि उनकी परिसंपत्ति जैसी वैसी है, लेकिन किसी भी परिसंपत्ति का मुआवजा नहीं मिला। चौथा बिंदु सर हमारा मुद्रक शुल्क वाला, क्योंकि नए भू अर्जन अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस भी किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी उसको मुद्रक शुल्क में छूट दी जाएगी, लेकिन हम में से किसी भी पीड़ित किसान को आज तक मुद्रक शुल्क का लाभ नहीं मिला, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं, किसी भी किसान को मुद्रक शुल्क छूट नहीं मिला। विस्थापन में अनियमितता, 5वां बिंदु हमारा है विस्थापन में अनियमितता। जैसे कि भू अर्जन का पहला ही प्रश्न बोलता है भू अर्जन, विस्थापन, पुनर्वासन। ये इस प्रकार से होना चाहिए कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उससे अच्छी स्थिति में उसको देना है, तो ही भू अर्जन का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सर्व सुविधा युक्त विस्थापन होना चाहिए, ये बात भू अर्जन बोलता है। लेकिन आज आप देखिए हमारे को जो विस्थापित किया जा रहा है, एक तो जो रास्ते पे लोग थे उनको पहाड़ी के ऊपर साइड या पहाड़ी के बैक साइड दिया जा रहा है, रास्ते से उसको काफ़ी दूर दिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आज वहाँ पे न कुआं अवेलेबल है, न मोक्षधाम अवेलेबल है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। जहाँ से वो आ रहा है वहाँ जो सुविधा है वही सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। फिर ये जो विस्थापन है वो उपयुक्त नहीं है आज की स्थिति में। डूब क्षेत्र में किसानों की ज़मीन छोड़ी गई, 10% किसान ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीन छोड़ी गई है, जबकि भू अर्जन अधिनियम ये बोलता है कि किसी किसान की अगर ज़मीन 75% चली गई है, 25% ज़मीन बचती है, तो उस 25% का भी उसको मुआवजा देना, ये भू अर्जन अधिनियम बोलता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। आज 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में कोई भी पीड़ित किसान की जो ज़मीन छूटी है उसको पुनः मुआवजा नहीं। विस्थापन में कृषकों की समस्या को प्राथमिकता नहीं दी गई। विस्थापन में जो लिखा है, भू अर्जन बोलता है कि प्रत्येक परिवार को विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। जो डूब क्षेत्र में जिनका निवासी है उन्हीं को विस्थापन का लाभ मिल रहा है। जिसका खेत में मकान है उसको बोल रहा है कि नहीं, आपको ये कोठा है, इसमें ये आपका यहाँ ये नहीं होगा करके आप लोग को उनको छोड़ा जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है।
भूअर्जन अधिनियम बोलता है कि जलाशय संबंधित कोई भी समिति बनेगी तो उसमें पीड़ित किसान ही सम्मिलित रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा कुछ समिति का निर्माण किया गया, उसमें पीड़ित किसानों को नहीं जोड़ा गया, दूसरे अदर किसानों को जोड़ा गया। नवा बिंदु है सर हमारा, एक ही भूअर्जन में 2 प्रकार का मुआवजा दिया गया। यहाँ जो पीड़ित किसान है इसमें वन पट्टाधारी को 15 लाख रुपए हेक्टेयर दिया गया है, और जिनकी पुश्तैनी जमीन, अच्छी जमीन, उन किसानों को 2,75,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। भाई इसका तो अंतर हो नहीं सकता। जंगल पे जो खेती जिसने जोता है, सरकारी ज़मीन उठाया, उसको सरकार ने पट्टा दिया है, आज उसको 15 लाख रुपए हेक्टेयर दे रहे हो, और आज जिस ज़मीन पे हम बैठे ऐसी ज़मीन जिस किसान की गई उसको आप 2,75,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा दे रहे हैं। 10वां बिंदु है सर हमारा विस्थापन, चूँकि ग्राम भूमा में हो रहा है और पीड़ित कृषक सब नंदेवानी से संबंध रखते हैं, क्योंकि विस्थापन के लिए जो रास्ता कनेक्टिविटी दी जा रही है भूमा से मोहगांव, मोहगांव से मुंगना पार और मुंगना पार से नंदेवानी, बहुत से किसानों की ज़मीन छूट रही है, अपने रिश्तेदार हैं, सारे लोगों से अगर कनेक्टिविटी जोड़ना है तो हमारी एक मांग है कि भूमा से मुंगना पार कनेक्टिविटी का एक रास्ता बना दी जाए, ताकि पीड़ित किसान सुलभता से अपने खेत जा सके और अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिल सकते हैं। अगर यहाँ से वो किसान जाता है तो सर उसको 4 घंटे लगते जाने के लिए। 11वां बिंदु है सर हमारा, नए भूअर्जन अनुसार समस्त पीड़ित परिवार को एक मुश्त 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, जो आज तक के किसी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिला। या तो 5 लाख रुपए एक मुश्त, या 2,000 रुपये प्रति महीने 20 वर्ष के हिसाब से। इसी के साथ एक बिंदु और है, सभी विस्थापित परिवार को 50,000 रुपये एक मुश्त देना है, क्योंकि उसकी जो परिसंपत्ति है उस परिसंपत्ति को उसको जब लेके आना है तो उसके लिए उसको मजदूर लगेंगे तोड़वाने के लिए, उसको वहाँ से लाने के लिए जो भाड़ा लगेगा उस चीज़ का भाई 50,000 रुपये भूअर्जन अधिनियम बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। जो भूअर्जन अधिनियम में लिखा है वही चीज़ की हम मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जो पीड़ित किसानों के साथ वहाँ कुछ लोग मजदूरी करने वाले भी डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी एक प्रावधान है। भाई 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 12 महीने तक के उनको देना है, लेकिन आज तक किसी भी मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति वहाँ हमारे साथ आज पीड़ित है उसको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया। ये 11 बिंदु हमारे हैं सर, और यही मांग लेकर हम आगे बढ़ें।